बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात को लेकर एक बहुत बड़ी पेशरफ़्त सामने आ चुकी है। मुमकिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे 24 नवंबर के एहतजाजी मुज़ाहरे की जो कॉल है, वो जारी मुज़ाकरात में कामयाबी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी मुज़ाहरे की कॉल वापस भी ले सकती है। और दूसरी जानिब इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी मुज़ाहरे की तैयारियां भी पूरे ज़ोर शोर के साथ जारी है। एक जानिब पे इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो दूसरी जानिब इस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज को रोकने के लिए बाकायदा पुलिस और रेंजर्स की भारी नफ़री जो है, वो इस्लामाबाद तलब की जा चुकी है। और इसके साथ-साथ आज एपेक्स कमेटी के इजलास में भी बड़े फैसले सामने आ चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ आज ये अडयाला जेल में वज़ीर आला केपी अली बिन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई है, उसमें इमरान खान ने आज अहम गुफ्तगू भी की है। और उस मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है, वो आज के इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से खुद ये 24 नवंबर के एहतजाजी मुज़ाहरे की कॉल दी गई है और पाबंदी के साथ कहा है, सख्ती के साथ अहकामात वो जारी कर चुके हैं कि तमाम वर्कर्स, तमाम ओहदेदार, तमाम सीनियर रहनुमा, मरकज़ी लीडरशिप जो हैं, वो इस एहतजाजी मुज़ाहरे में इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करें। और इस्लामाबाद में आकर आप लोगों ने तब तक अपने एहतजाज को ख़त्म नहीं करना है, जब तक 3 बड़े अहम जो मुतालबात हैं, उनको तस्लीम नहीं करते हैं। और यही मामले को लेकर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां जारी हैं, तो उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी वाज़ेह 2 ग्रुप्स आज एक बार फिर वाज़ेह हो चुके हैं। बिलखुसूस इस वक़्त केपी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी इजलास हो रहे हैं, पार्टी के रहनुमा और फिर बुशरा बीबी की जानिब से अहकामात देना और फिर बुशरा बीबी खुद पार्टी के होने वाले उन इजलास के बाकायदा वो खुद सदारत करती है। पर्दे के पीछे बैठकर इमरान खान के अहकामात से वो आगाह करती है। ये तमाम जितने भी इजलास हो रहे हैं, उसमें केपी में होने वाले ये तमाम इजलासों में पंजाब की जो लीडरशिप है, उसको बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया गया है। आज हमारे ज़राए का ये कहना है कि पंजाब के जितने भी लीडरशिप वहाँ पहुँच चुकी थी केपी में एहतजाजी मुज़ाहरे के सिलसिले में तैयारियों को लेकर, वहाँ किसी को भी बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब की लीडरशिप को बोलने का मौका फ़राहम नहीं किया गया है। और जिसकी वजह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब की लीडरशिप है, वो उस हवाले से बड़ी मायूस है, क्योंकि अली बिन गंडापुर ने हम्माद अज़हर, मियां असलम इकबाल और दीगर को उस इजलास में प्लानिंग को लेकर कोई उनसे राय नहीं ली गई है, उनसे बात नहीं की गई है और वो उनसे पूछा तक भी नहीं किया गया है। जिसकी वजह से वाज़ेह हो रहा है कि केपी और पंजाब के अंदर इस वक़्त भी दरारें पाई जा रही हैं पार्टी के अंदर। और एक इशू ये है, दूसरी जानिब इस वक़्त केपी में तैयारियां तो ज़ोर-शोर से जारी हैं और वहाँ कारकुन भी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। लेकिन पंजाब के अंदर हमने देखा कि उस वक़्त पंजाब में कोई भी, ये हमारे ज़राए का ये कहना है कि पंजाब में कोई भी ट्रांसपोर्टर जो है, एहतजाज के लिए अपनी गाड़ी देने के लिए तैयार ही नहीं है। इतनी सख्ती की गई है पंजाब में, क्योंकि पुलिस कुछ बड़े इस वक़्त जो ऑफ़िसर्स हैं, उनको पंजाब हुकूमत की जानिब से नवाज़िशें भी बहुत की गई हैं। करोड़ों के जो घर थे, वो लाखों में उनको दिए गए हैं, तोहफ़ों में। इसकी तफ़सीलात हम अलग से एक वीलॉग में आप लोगों तक पहुँचाएँगे आज ही रात को। लेकिन इस वक़्त ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ ताउन नहीं कर रहे हैं, कोई गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं है। तो यूँ इस वक़्त सबसे ज़्यादा पंजाब की लीडरशिप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो कई दुश्वारियों का सामना कर रही है। लेकिन केपी से मुमकिन है एक बहुत बड़ी रैली जो है वो आ सकती है। लेकिन साथ-साथ तहरीक इंसाफ का आज ये दावा है कि उनके बहुत सारे कारकुन जो हैं, वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके अतराफ में अभी भी मौजूद हैं और वो बड़ी तादाद में 24 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर इंटर होने में वो कामयाब होंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा दावा है। इसके साथ-साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के साथ आज अडयाला जेल में जो मुलाकात हुई है, उसमें बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई और इस वक़्त अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में इमरान खान से पूछा गया 24 नवंबर के एहतजाजी मुज़ाहरे को लेकर फिर एपेक्स कमेटी में क्या कुछ मौक़िफ़ इख्तियार करना है, इस पर उनसे बाकायदा राय ली गई है।
उस दौरान इमरान खान ने बाकायदा मुज़ाकरात करने के लिए बाकायदा कहा, मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने हैं, ये भी उससे पूछा गया। हमारे ज़राए का ये कहना है कि उस वक़्त इमरान खान ने इन दोनों रहनुमाओं को कहा है कि मुज़ाकरात ज़रूर करें और मुज़ाकरात के दरवाज़े खुले रहने चाहिए। लेकिन मुज़ाकरात उनसे करें, जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है। जिनके पास इख्तियार नहीं है, उनसे क्या मुज़ाकरात करने हैं? तो लेकिन बराह रास्त उनसे ही मुज़ाकरात करें। यानी इमरान खान ये पहले भी कह चुके हैं, आज एक बार फिर दोबारा वो रिपीट कर चुके हैं कि हम मुज़ाकरात सिर्फ़ और सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे, किसी सियासी जमात से नहीं करेंगे। मैं ज़ाती तौर पर इससे मैं इख्तिलाफ़ करना चाहूँगा। मेरी राय ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के बजाय उनको सियासी जमातों के साथ बात करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है मुज़ाकरात का सिलसिला अब आहिस्ता-आहिस्ता शुरू हो चुका है। ये खबर मेरी नहीं, बल्कि ये खबर है अंसार अब्बासी की। अंसार अब्बासी साहब ने ये जो खबर आज ब्रेक की है, उसमें अंसार अब्बासी का ये दावा है कि इस वक़्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक बहुत बड़े लेवल पर जो है बाकायदा हाई लेवल पर राबिते शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए ये बाकायदा हाई लेवल पर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है और उनका ये कहना है कि बाकायदा ये जो मुज़ाकरात हुए हैं, ये जो बातचीत हुई है, पहला जो मरहला इसका है, इस पहले मरहले में भी बड़ी अच्छी मुस्बित पेशरफ्त हुई है। ये बाकायदा उनका दावा है और फिर साथ-साथ उनका ये भी कहना है कि इस पर नाम मैं ज़ाहिर नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इसमें लीडरशिप भी इन्वॉल्व है और एक अहम हुकूमती शख्सियत भी इसमें इन्वॉल्व है, जो मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ा रही है। और ये भी इनका कहना है कि जो शख्सियत हुकूमती बातचीत कर रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हाई लेवल पर, वो बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर जो है, वो आगे बढ़ेगी। अगर इसमें पेशरफ्त हो जाती है, मुज़ाकरात में एक मज़ीद मुस्बित पेशरफ्त सामने आती है, तो मुमकिन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान यानी उसकी पूरी जो पार्टी है उसके कई मुतालबात तस्लीम किए जा सकते हैं और यूँ उन मुतालबात की मंजूरी के एवज़ जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 24 नवंबर के एहतजाजी मुज़ाहरे की कॉल जो है, वो वापस ले सकती है। यह अंसार अब्बासी का बाकायदा दावा है। इसके साथ-साथ नाज़रीन ये खबर भी सामने आ चुकी है कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने ये कहा है कि हुकूमत की जानिब से कोई भी मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत नहीं हुई, इससे राबिते नहीं हुए, उनका ये दावा है। लेकिन अंसार अब्बासी कहते हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हुई है और ये बड़े लेवल पर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन साथ-साथ उनका कहना है कि बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुमकिन है बहुत से इश्यूज़ पर जो है, वो हम हुकूमत के साथ इत्तेफ़ाक कर लें और मुमकिन है चीज़ें बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। तो यूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चाहती है कि वो मुज़ाकरात करें, लेकिन हुकूमत जो है वो एक जानिब मुज़ाकरात तो कर रही है दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को काउंटर करने के लिए भी तैयारियाँ इस वक़्त ज़ोर-शोर से जारी है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को काउंटर करने के लिए 24 नवंबर के एहतजाज को रोकने के लिए बाकायदा 9000 एहलकारों को तलब किया गया है, रेंजर और एफसी के और वो इस्लामाबाद को बिल्कुल ही सील कर लेंगे। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ का कहना है कि हमारे जो कारकुन हैं 10,000 कारकुन जो हैं, वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उसके अतराफ में मौजूद हैं, जो इस्लामाबाद के अंदर किसी न किसी तरीके से ज़रूर दाखिल होंगे। और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 2 महीने के लिए नाफ़िज़ भी किया गया है, यानी 5 या 10 अफ़राद से ज़्यादा इकट्ठे कहीं नहीं हो सकते हैं और फिर डबल सवारी और फिर कहीं एहतजाज, मुज़ाहरे, ये वो सब पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आते हैं और लेकिन साथ-साथ आप लोगों को बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुन हैं, वो बड़े एग्रेसिव अंदाज में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन बन रही है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे एहतजाजी मुज़ाहिरों को लेकर प्रेशर में है, तो दूसरी जानिब हुकूमत और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बहुत से इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ये एहतजाजी मुज़ाहिरे को तहरीक-ए-इंसाफ शिद्दत के साथ इस पर पीक तक लेके जाने में कामयाब होती है, शिद्दत लाती है और फिर इसमें बहुत सख्ती पैदा होती है, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी बाकायदा हुकूमत से पूछा जा सकता है कि ये क्या हो रहा है आपके मुल्क में? भई, आप क्यों एक सियासी जमात को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं? ये मुमकिन है आवाज़ें उठ सकती हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए किसी सूरत जो है, वो बेहतर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर के एहतजाजी मुज़ाहिरे को लेकर ही कल शाम 7 बजे जो है, बाकायदा एक वर्चुअल इजलास का भी बाकायदा उन्होंने टाइम रखा है जिसमें इस वक़्त मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर जो लीडरशिप है, वो खुसूसी
बाकायदा उस सेशन का हिस्सा बनेंगे वर्चुअल इजलास का और उसमें अपनी ताकत का मुज़ाहरा करेंगे और तैयारियों के हवाले से भी बातचीत करेंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है और नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। उसमें आर्मी चीफ समेत वज़रा थे, फिर उसके साथ-साथ कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म थे और तमाम वज़रा, आला और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान भी इसमें शरीक थे। इसमें सिक्योरिटी के हवाले से बात की गई है और फिर साथ-साथ डिजिटल दहशतगर्दी के ऊपर बात हुई है। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से ही बात की जा रही है। तो इसके साथ-साथ जो हैं वो बाकायदा तमाम इश्यूज़ और फिर सिक्योरिटी मामलात को लेकर जो हैं, वो डट के फ़ाइट करने, मुकाबला करने का अज़म का इरादा किया गया है। ये वही अल्फ़ाज़ होते हैं जो हर प्रेस रिलीज़ में इनके होते हैं। तो ख़ैर ये तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 24 नवंबर को एहतजाजी मुज़ाहरे की जानिब बढ़ती है या फिर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। ये आने वाले वीलॉग्स में हम आप लोगों को बताएँगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।